दोस्तों, क्या आप भी इन लोगों में शामिल हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, दिल से दूसरों का भला चाहते हैं और हर किसी के लिए हाजिर रहते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ धोखा, बेइज्जती या इस्तेमाल होना मिलता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो खास आप ही के लिए है। आज के इस तेज रफ्तार चालाकियों से भरे दौर में सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं, होशियार और समझदार बनना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आप खुद को ना संभालें तो दुनिया आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके कूड़ेदान में फेंक देती है। तो आए आज की वीडियो में सीखते हैं कि कैसे बने समझदार, चालाक और खुददार। और याद रहे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल लर्न करें को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं जीने का नया अंदाज। सिर्फ मेहनती और मुखलिस होना काफी नहीं, होशियार भी बनो। दोस्तों, हम में से अक्सर लोगों को बचपन से ये सिखाया गया है कि सच बोलो, मेहनत करो, किसी का बुरा मत चाहो, सबके लिए अच्छा सोचो, किसी को तकलीफ न दो। ये बातें बिलाशुबा दुरुस्त हैं। यही तालीमात हमें इंसान बनाती हैं, मुआशरे को बेहतर करती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की दुनिया में ये सिफात कामयाबी की गारंटी नहीं रही, क्योंकि आज के दौर में लोग सीधे साधे, मेहनती और मुखलिस इंसानों को मिसाली नहीं बल्कि इस्तेमाल के काबिल समझते हैं। आप जितना ज्यादा हर वक्त हाजिर रहेंगे, लोग आपको उतना ही इस्तेमाल होने वाला पुर्जा समझेंगे। दुनिया को सिर्फ वो लोग याद रखते हैं जो मेहनत के साथ होशियारी भी रखते हैं, जो ये जानते हैं कहाँ खामोश रहना है और कहाँ बोलना है, किससे फासला रखना है और किस पर एतमाद करना है, कहाँ झुकना है और कहाँ डट जाना है, कब हाँ कहना है और कब नहीं कहना है। याद रखें, मेहनत वो बीज है जो जमीन में लगता है, लेकिन अकल और होशियारी वो पानी है जो इसे परवान चढ़ाता है। अगर आपके पास सिर्फ बीज हो, पानी ना हो, तो वो बीज कभी दरख्त नहीं बनेगा। आप जितने भी मेहनती हों, अगर लोग आपकी कमजोरियों को पहचान लें तो वो आपको अपनी सीढ़ी बनाकर खुद ऊपर चले जाएंगे और आपको शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। कामयाबी का मतलब सिर्फ थकन और कुर्बानी नहीं है, कामयाबी का मतलब समझदारी से अपना हक लेना भी है। देख लीजिए, दुनिया में वही लोग आगे निकले हैं जो चालाक थे मगर मुक्काड़ नहीं, होशियार थे मगर खुदगर्ज नहीं, समझदार थे मगर खुद पर गरूर नहीं था, खामोश थे मगर उनकी खामोशी में ताकत थी। अगर आप आज भी सिर्फ इस सोच में जीते हैं कि मुझे तो सिर्फ दिल से काम करना है, लोग खुद मेरी कदर करेंगे, तो आप आने वाले कल में खुद को थका हारा, इस्तेमाल शुदा और तन्हा महसूस करेंगे। याद रखें, ये दौर अकल, चालाकी, फहम और फैसले का है, ना कि सिर्फ कुर्बानी, सादगी और फर्माबरदारी का। आप अच्छे जरूर बने, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग आपको सॉफ्ट टारगेट समझें। आप नरम मिजाज जरूर हों, लेकिन अपनी हदें वाज़िया रखें। लोगों की मदद जरूर करें, लेकिन अपने असूलों पर समझौता ना करें। आप चिराग जरूर बने, मगर इतना भी नहीं कि खुद ही राख हो जाएं। अपनी कमजोरियां और जज्बात दूसरों पर जाहिर ना करो। दोस्तों, हम इंसान जज्बाती महलूक हैं। हम रोते हैं, हंसते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, और जब दिल ज्यादा भर जाए तो दिल चाहता है कि किसी के सामने बैठकर सब कुछ कह दें, सारा दुख, सारी तकलीफ सुना दें। लेकिन जरा रुक जाइए, क्योंकि ये दुनिया वो जगह नहीं है जहां आप हर किसी के सामने अपना दिल खोल दें, अपने आंसू दिखा दें या अपने अंदर के जख्म सबको बता दें। आपकी तकलीफ सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और उसी तकलीफ को हथियार बनाकर आपको नीचा दिखाने वाले लोग बहुत ज्यादा। आज के दौर में लोग आपके चेहरे की मुस्कुराहट पर कम और आपकी कमजोरियों पर ज्यादा नजर रखते हैं, और आपके लफ्जों से कम आपके जख्मों से फायदा उठाना जानते हैं। जिसको आपने अपना समझकर अपना दिल खोल दिया, कल वही शख्स महफिल में आपका मजाक बना सकता है। जो आपके आंसू देखकर चुप रहा, वो कल दूसरों को आपके जज्बात का तमाशा दिखा सकता है। इसलिए याद रखें, अपनी कमजोरी सिर्फ खुदा के सामने बयान करें, इंसानों के सामने नहीं, क्योंकि इंसान ख्वाह कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो आपकी कैफियत को महसूस नहीं करेगा बल्कि जज करेगा। और यही वजह है कि लोग जब आपको गिरता हुआ देखते हैं तो संभालने के बजाय और धक्का दे देते हैं। कभी कभार जब आप किसी से कहते हैं यार मैं बहुत टूट चुका हूँ, तो वो आपको संभालता नहीं बल्कि वो जान लेता है कि आप अब एक आसान हदफ हैं। आपकी यही बात कल उसके हथियार बनेगी और वो उसी कमजोरी को इस्तेमाल करेगा आपको नीचा दिखाने के लिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अपने इमोशंस को काबू में रखें, अपने गम को तहम्मुल से संभालना सीखें, अपने आंसुओं को दुआ में बदलना सीखें, अपनी खामोशी को ताकत बनाना सीखें। ये दुनिया उन लोगों को सीरियसली लेती है जो अपने इमोशंस का कंट्रोल खुद रखते हैं, ना कि उनके हाथ में देते हैं जो कभी भी उसे रोन सकते हैं। तो याद रखें, जब तक आप खुद को मजबूत नहीं दिखाएंगे, दुनिया आपको कभी भी मजबूत नहीं मानेगी। खामोशी में बड़ी ताकत है, और मजबूती उसी वक्त पैदा होती है जब आप खुद को संभालना सीख लेते हैं। दुनिया वालों से इमोशंस बांटने के बजाय अपने रब से बातें करना सीखो। वो दिलों को जानता है, जख्मों को देखता है और टूटे हुओं को जोड़ता है। चालाक लोगों को पहचानो और उनसे बचना सीखो। दोस्तों, दुनिया में हर तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर मुस्कुराते हैं, आपके करीब आते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन इनका असल मकसद सिर्फ अपना मुफाद हासिल करना होता है। ये लोग इतने चालाक और इतने माहिर होते हैं कि इनकी बातों,
इनकी मुस्कुराहटों और इनके खैरियत पूछने वाले मैसेजेस में हमें इनकी नीयत की बू तक महसूस नहीं होती। हम समझते हैं कि वो हमारे खैर ख्वाह हैं, लेकिन वो तो हमारी कमजोरियों, हमारी आदतों, हमारी जज्बाती तबीयत को नोट कर रहे होते हैं। और फिर जब वक्त आता है तो वही बातें, वही कमजोरियां उनके लिए हथियार बन जाती हैं और हमारे लिए जख्म। तो सवाल ये है, इन चालाक लोगों को पहचाना कैसे जाए? सबसे पहले, ये लोग हर वक्त ज्यादा मीठा बनते हैं। इनकी बातों में हद से ज्यादा तारीफ, झूठी दिलचस्पी और गैर जरूरी करीब आने की कोशिश होती है। ये लोग हमेशा तब याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। जब इनका काम बन जाए तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। ये लोग दूसरों की बुराइयां तो खूब करते हैं, लेकिन आपके मुंह पर हर वक्त यार तू तो सबसे अच्छा है का तकिया कलाम रखते हैं। इनकी मौजूदगी में आपको कभी भी मुकम्मल सुकून नहीं मिलता। एक अंदरूनी परेशानी, एक अनजाना सा खदशा रहता है। और जब आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो आप अपनी इज्जत, वक्त और कभी कभी अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे लोगों को पहचानने की सलाहियत पैदा करें। इनसे फासला रखना सीखें। कता ताल्लुक नहीं, लेकिन हदूद जरूर तय करें। अपनी जाती बातें, अपने राज, अपनी कमजोरियां इनके सामने हरगिज जाहिर न करें। याद रखें, चालाक लोग तब तक कामयाब होते हैं जब तक आप उन्हें पहचान न लें। और जैसे ही आपको उनकी नीयत का अंदाजा हो जाए, आपका एक कदम पीछे हट जाना उन्हें शिकस्त दे देता है। असल होशियारी यही है कि आप ना सिर्फ मौका पहचाने बल्कि पर्सनैलिटी को भी पहचाने। हर हंसता चेहरा सिंसियर नहीं होता और हर करीब आने वाला इंसान दोस्त नहीं होता। लाइफ और कामयाबियां प्राइवेट रखें। दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के दौर में हम में से हर कोई चाहता है कि वो दुनिया को बताए कि मैं कहाँ गया था, मैंने क्या खाया, क्या पहना, मुझे कौन मिला, मैंने क्या खरीदा और मैं कहाँ कामयाब हुआ। जैसे ही कुछ खुशी मिलती है, नई चीज खरीदते हैं या कोई कामयाबी हासिल होती है, हम फौरन मोबाइल उठाते हैं, तस्वीर खींचते हैं और दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, क्या वाकई हर कामयाबी, हर खुशी, हर लम्हा दुनिया के सामने रखना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी हर कामयाबी, हर खुशी सबको हजम नहीं होती। आपकी खुशी को देखने वाली हर आंख में मोहब्बत नहीं होती। बहुत सी नजरें हसद, जलन, बुगस और नजरें बद से भरी होती हैं। आप शायद फखर से कहते हैं, आज मुझे प्रमोशन मिली है, आज नई गाड़ी ली है, आज शादी की सालगिरह है या आज नया बिजनेस लॉन्च किया है। लेकिन सुनने वाला हर शख्स दिल से खुश नहीं होता। कई लोग दिल में जल रहे होते हैं और कुछ तो जाहिरी मुस्कुराहट के पीछे जहर छुपा रहे होते हैं। आप याद रखें, हर नेमत दिखाने की नहीं होती। कामयाबी तब तक महफूज रहती है जब तक खामोशी में छुपी होती है। जो खुशियां सबके सामने आए वो अक्सर नजरों में अटक जाती हैं। रब्बे ताला ने भी फरमाया है, अपनी नेमतों का शुक्र अदा करो मगर नुमाइश ना करो। नुमाइश, दिखावा, फखरी अंदाज, ये सब ना सिर्फ दिलों में नफरत पैदा करता है बल्कि आप अपनी लाइफ में भी बेबरकती लाते हैं। इसलिए अक्लमंद वही है जो अपनी तरक्की का ऐलान खामोशी से करे, अपने प्लान्स सिर्फ अल्लाह से शेयर करे, अपनी कामयाबियों का ऐलान उस वक्त करे जब वो इतना मजबूत हो कि दुश्मन भी उसे हिला ना सके। तो अमली जिंदगी में क्या करें? सोशल मीडिया पर गैर जरूरी पोस्ट, पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। घर के बड़े फैसले, पर्सनल लाइफ के मामलात सिर्फ उन लोगों से शेयर करें जो वाकई सिंसियर हो। कामयाबियों को छुपाएं यहाँ तक कि वो इतनी बड़ी हो जाएं कि छुपाना मुमकिन न रहे। याद रखें, खामोशी में सुकून है और सुकून में तरक्की है। दूसरों को खुशियां गिनवा कर खुश होने के बजाय रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें और अपने दिल को मुतमईन करें। लोगों की वाह वाह एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की रजा हमेशा साथ देगी। दोस्तों, ये दुनिया अब वो दुनिया नहीं रही जिसमें नीयत साफ हो तो हर चीज खुद बहुत अच्छी हो जाती है। ये दौर है होशियारी, समझदारी और एहतियात का। यहाँ अगर आपने अपनी अकल बंद रखी, अपनी कमजोरियां सबके सामने रख दी और फिर हर किसी पर भरोसा कर लिया, तो ये दुनिया आपको सीखने का मौका नहीं देगी बल्कि सजा देगी। तो अब वक्त है कि आप अपनी लाइफ के स्टीयरिंग को खुद संभालें, अपने अंदर खुददारी पैदा करें, अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं, अपने राज अपने तक महदूद रखें और सबसे बढ़कर अपने आप से मोहब्बत करना सीखें। क्योंकि जब आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया आपको अहमियत देना क्यों शुरू करे? अब वक्त है कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद करें, अपनी लिमिट्स खुद तय करें, अपनी इज्जत का पहरा खुद दें और सबसे बढ़कर खुद को इस्तेमाल होने से बचाना सीखें। याद रखें, कामयाबी सिर्फ मेहनत का नहीं, होशियारी का भी नाम है। और अगर आपने होशियारी सीख ली तो ना सिर्फ आप आगे बढ़ेंगे बल्कि दूसरों की चालाकियों को भी चुप करा सकेंगे। दोस्तों, अब आपकी बारी है। अगर आपने आज की वीडियो से कुछ सीखा, अगर ये बातें आपके दिल को लगी, तो एक लम्हे के लिए रुकें, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस फरेबी दुनिया को समझ सकें। और हमारा चैनल जिसका नाम है लर्न करें को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम सिखाते हैं, बदलते हैं और जगाते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए लेसन, एक नए टॉपिक और एक नई सोच के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, खुद से मोहब्बत करें और होशियार बनकर जिएं। अल्लाह हाफिज।